नमस्कार। आज हम देखेंगे कि आपकी जो AK-47 राइफल है, ये देखते देखते दुनिया की सबसे घातक राइफल कैसे बन गई है और इसका हम पूरा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। किसने इसको बनाया और किसने इसको नाम दिया और सबसे ज़्यादा दुनिया में जान लेने वाली जो राइफल हो गई है आपकी, कौन सी हो गई है? AK-47। और ये एक बच्चे बच्चे की जवान में नाम रहता है इस राइफल का, AK-47। यदि हम इसका इतिहास देखेंगे कि इसके इतिहास के संदर्भ में कि आपका AK-47 का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको हम बिल्कुल इतिहास से लिंक करके आपको पढ़ाते हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आप चैनल के नीचे लाल कलर का बटन है, उसमें आप क्लिक कर दीजिए। चलिए हम अब देखते हैं कि AK-47 जो आपकी सबसे घातक राइफल है, इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं और इसकी क्या खूबी है और किन खूबियों के कारण इसको सबसे घातक राइफलों में शुमार किया जाता है। तो हम आपको यदि हिस्ट्री से लिंक करके घटना पढ़ाएं तो घटना है आपकी 1941 की। 1941 की घटना थी और उस समय क्या हुआ, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। और जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण किया तो रूस के बहुत सारे सैनिक मारे गए। और जब ये सैनिक सारे के सारे मारे गए और उन्हीं सैनिकों में अब आपका क्या था, जो टैंक के साथ लोग चलते हैं, तो उन्हीं टैंकों के साथ एक व्यक्ति चलता था जिसका नाम था क्लासनिकोव। ठीक, पूरा नाम मिथाइल क्लासनिकोव था, लेकिन क्लासनिकोव था। अब ये जब सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे तो इन लोगों ने आपस में बात कर रहे थे कि यदि हमारे पास अच्छे हथियार होते तो हम जर्मनी को युद्ध में हरा सकते थे। और ये सारी बातें आपके जो वहां के मिथाइल क्लासनिकोव थे वो सुन रहे थे। तो ये बात क्या हुई, मिथाइल क्लासनिकोव को बहुत ज्यादा चुभने लगी कि हमारे देश की जो पराजय हो रही है वो केवल अच्छे हथियार न होने की वजह से हो रही है। और इसमें क्या हुआ था, अब अच्छे हथियार ना होने की वजह से उनके देश के लोगों की पराजय हो रही थी, क्योंकि ठंड के कारण क्या होता था, कभी कभी टिगर दब नहीं पाता था और बंदूक का, और वो जो बंदूक होती थी उस समय बार बार बंदूक को कॉक करना पड़ता था। और जब बंदूक को बार बार कॉक करना पड़ता था तो उसमें क्या होता था, समय की भी बर्बादी होती थी। और लगभग इनको हॉस्पिटल से लगभग 1942 में छुट्टी होने के बाद मिथाइल क्लासनिकोव जब सेना में फिर से जाने लगे तो इनका मेडिकल अनफिट करार दे दिया गया इन्हें। और जब इन्हें अनफिट करार दिया गया तो ये इनको टैंक सेवा से हटाकर हथियारों की, इन्होंने कहा कि हमें हथियारों की निगरानी में आप लोग ड्यूटी दे दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, हथियारों की निगरानी में काम करने लगे और वहां पे क्या है, देख रेख करने लगे। और अब इनके बात जहन में एक बात थी कि हमारे देश की जो पराजय हुई है वो अच्छे हथियार न होने की वजह से हुई है। तो इन्होंने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत करने के बाद लगभग 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक राइफल बनाई। मतलब इस राइफल में क्या होना था, आपको बार बार गोली को मतलब कॉक नहीं करना है और गोली क्या होंगी, ऑटोमेटिक चलेंगी। तो इन्होंने इस राइफल को बनाया और इसी राइफल का आगे चल के जो ये कब बनाया, तो 1947 में इन्होंने बनाया। और उसी ऑटोमेटिक, ये जो ऑटोमेटिक राइफल थी, ऑटोमेटिक का ए और क्लासनिकोव का के, तो ऑटोमेटिक का ए और क्लासनिकोव का के, और ये बनी कब, 1947 में। तो ये 1947, और ये राइफल का नाम क्या हो गया, AK-47। तो ये राइफल का नाम क्या हो गया, AK-47 हो गया। जब ये राइफल बनी, इस राइफल को 1947 में इसका पूरा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। लेकिन इस राइफल को आपके रूस ने सम्मिलित कब किया, ये रूस ने सम्मिलित किया 1949 में। तो 1949 में क्या किया, रूस ने इसे सम्मिलित किया और सम्मिलित करने के उपरांत लगभग इसका जो प्रथम प्रयोग हुआ, उस समय यूएसए की एक बहुत फेमस राइफल थी जिसका नाम था यूएसए की राइफल का M16। और ये जो राइफल इन्होंने तैयार की, ये M16 राइफल को क्या करती थी, मात देती थी। और इसका पहली बार जब प्रयोग हुआ वियतनाम के खिलाफ, वियतनाम 1955 में, वियतनाम 1955 में वियतनामियों को रूस ने क्या प्रोवाइड की, AK-47। और इधर
यूएसए वालों के पास क्या थी, M16 थी। लेकिन पहली बार क्या हुआ, वियतनाम से आपके वियतनाम में क्या हुआ, AK-47 और M16 राइफल के ऊपर भारी पड़ने लगी और ये देखते देखते पूरी दुनिया की सबसे घातक राइफलों में शामिल हो गई और आज तक ये सबसे घातक राइफलों में शुमार है। इसके कारण क्या है, कारण ये है कि इसमें एक सेकंड में 16 गोली दागी जा सकती है। एक सेकंड में भड़भड़ाउडी गोली चलती, मिलेगा धक 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 धक, एक सेकंड में 16 गोली दागी जा सकती हैं। दूसरा कारण क्या है कि इसमें यदि देखोगे तो जो मैगजीन होती है, मैगजीन में कितनी होती है, मैगजीन में 30 गोलियां आती हैं, एक मैगजीन में 30 गोलियां आती हैं। तो इन सारी खूबियों की वजह से इसे दुनिया की सबसे घातक राइफलों में शुमार किया गया है। वैसे भी अब तो बहुत सारी राइफलें हैं, लेकिन इसमें आज जो अभी तक नाम आता है वो AK-47 का नाम सबके जहन में याद है। दूसरा देखोगे अगर हम बताएं कि ये जो AK-47 थी देखते देखते पूरी दुनिया में छा गई और एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश जो है, मोजाम्बिक के देश मोजाम्बिक ने इसे अपने झंडे पे लगा रखा है। तो किस देश के झंडे में AK-47 का चिन्ह बना हुआ है, तो मोजाम्बिक के झंडे में है। लेकिन भारत की सहमति क्या हुई कि भारत ने कभी मतलब जो रूस था या USSR था उसके पहले 1991 में आपका USSR क्या हुआ, 15 देशों में तोड़ दिया गया। हम आपको ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासों में, ठीक। तो आपका क्या हुआ, ये जब टूटा तो इसके कारण क्या हुआ, 15 देश टूट गए, वो आगे पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री में। तो ये जो बंदूक थी धीरे धीरे क्या हो गई, सबसे घातक हो गई। भारत ने कभी भी मतलब जो रूस था उससे खरीदने का मतलब प्रयास नहीं किया है, क्योंकि कारण वहां से जो बंदूक आती थी वो बहुत महंगी हो जाती थी, महंगी लगभग 28 या 29 हजार की एक बंदूक पड़ती थी। और भारत ने जो इसकी पहली डील की, वो पहली डील किसके साथ की, वो पहली डील भारत ने रोमानिया से खरीदा, रोमानिया और रोमानिया के बाद भारत ने इसे बुल्गारिया से खरीदा। तो रोमानिया और बुल्गारिया। लेकिन ये जो राइफल है, ये राइफल को आतंकवादी सबसे ज्यादा यूज करते हैं और इस आतंकवादियों को यूज करने में सबसे ज्यादा जो है वो तालिबान। तो तालिबान क्या है, ये सबसे ज्यादा इस राइफल को यूज करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि AK-47 दुनिया की सबसे घातक राइफल क्यों हो गई। दूसरा समझोगे ये क्या होता है, इसका अगर फुल लोड वजन देखोगे तो फुल लोड वजन जो हो जाता है वो लगभग 3.2 किलोग्राम। तो इतनी अगर फुल लोड गन है आपकी, तब भी ये क्या होगी, इतनी वजन की होगी, केवल 3.5 किलो के लगभग। तो सोचो कितनी हल्की होगी। और इसको क्या होता है, जब आप फोल्ड करते हो राइफल, तो फोल्ड करने के बाद क्या होती है, बहुत छोटी बन जाती है। तो इस खासियत के कारण AK-47 दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल है। दूसरा समझो अब इसमें यदि आप देखोगे कि AK-47 जो है ये जमीन के साथ साथ चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे पानी हो, सब जगह मार करने में क्षमता इसकी अच्छी है। इस कारण AK-47 को बहुत लेटेस्ट वर्जन में आपका, अब तो AK-47 से भी बहुत अच्छे अच्छे वर्जन आ रहे हैं और भारत एक वर्जन बनाने वाला है AK-203। तो AK-203 क्या है, भारत बना रहा है। ये भी क्या है, सबसे घातक एडवांस वर्जन है AK-47 का। और इसका कारखाना कहाँ लग रहा है, आपके यूपी में अमेठी में लग रहा है। जो हमारा अमेठी है उत्तर प्रदेश का, वहीं पे क्या लग रहा है, इसका कारखाना लग रहा है। तो ये भी क्या है, ये आपका रूस के साथ समझौता हुआ था और रूस प्लस भारत दोनों देश क्या करेंगे, मिलके इसे AK-203 को बनाएंगे। और ये क्या है, सबसे घातक राइफल है। तो ये था आपका AK-47 का इतिहास। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसमें आप क्लिक करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।